देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम परहित कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। पथिकों को तपती दोपहर में, पथिकों को तपती दोपहर में। पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुमन सुगंध सदा देते हैं। हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला। त्यागी तनुओं के जीवन से, त्यागी तरुणों के जीवन से। हम परहित कुछ करना सीखे। हम पर राम से लगन लगाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम हितारे राम उबारे, राम हितारे राम उबारे। राम हितारे राम उबारे, राम हितारे राम उबारे। राम नाम दोहराए जा, राम नाम दोहराए जा। राम नाम दोहराए जा। राम नाम दोहराए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ। सुबह संभो मनांसि जानताम्, संवो मनांसि जानताम्। वेदा भागे यथा पूर्वे, संजानानाम् उपासते। समाने मंत्र समिति समाने। समान मन समुद्देशम्। समाने मंत्र अभिमंत्र एव। समाने वो विशाहुति। समाने वो आहुति। समानमस्तु नो मनो, यथा वासु सहासति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जमानत न होगी, पलड़े में घर कोई अमानत न होगी। इस पलड़े में घर कोई अमानत न होगी, फिर कैद होके तुझे चलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएगा,
फिर कैद हो गए तुझे चलना पड़ेगा। के कनीराम फिरेगा तू रोता, कहे कनीराम फिरेगा तू रोता, लग 84 में खाएगा गोता, फिर जन्म तुझको लेना पड़ेगा। रे मन और उनकी जन्म बना लो बड़ा मतलब नीचे जमीन है शासकीय शासकीय पैसा किसने लगाया? पंचायत द्वारा पैसा अपने गांव में तो सबसे लिया कि कोई गांव से लगे पंचायत द्वारा बने सभी समाज की है पूरे। अच्छा एक ही गांव में अपने समाज का गांव है पूरा। चंद्र भगवान की जय। आदरणीय सम्मानीय मंच और सभी आसपास से हमारे प्रिय बुजुर्ग और साथी और पधारे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम में जो आए हैं और जो राजा जी का जब आराम बात चली तो राजा जी को विशेष दान जीरापुर धर्मशाला में लियो, बहुत ज्यादा विकास हो जीरापुर धर्मशाला में। जल के बाद में फिर राजा जी में सरकारी जमीन पड़ी थी करीब 1 बीघो, तो वहां को सब अतिक्रमण हटा गए और कुछ पंचायत से भी पैसा लग गया, कुछ गांव से भी लग गया, कुछ नेताओं ने भी दिया उनको बहुत सारा, तो उन्होंने बहुत अच्छे सामुदायिक भवन बना दियो, 2-3 अच्छी बिल्डिंगा बन गई और बाकी अभी एक सामुदायिक भवन को काम और हमारे संसद जी ने दियो 11 लाख को उनको काम चाह रहे हो, अभी छत पड़वा है। और फिर गांव बड़ो है तो फिर गांव वाला ने वो राशि इकट्ठी की थी 6.5 लाख, तो 1 बीघो 3 बसवा जाग और ली, उनमें कुछ थोड़ी बहुत जाग सरकारी, तो वह सरकारी जाग थी उनमें ही मला दी। और जल के बाद में हाँ परिसर बहुत अच्छे हो गए, उन्होंने 2.5 लाख को तो भरण करायो। और जल के बाद में फिर वहां सामुदायिक भवन का पैसा भी माना संसद जी से खाल 21 लाख रुपये और ले लिया। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ग्राम मीना गांव पूर्व सरपंच, मैं सरपंच की टाइम 10 साल तक सरपंच रहा, अभी दूसरा बन गया है। मैंने मेरे निजी जो मकान था उस मकान को मैंने हनुमान जी के यहाँ पर धर्मशाला के साथ दान कर दिया। उसके पास में हमारे परिवार में एक और अपने मकान और था, उसको 3.5 लाख रुपए में हमने निजी हमारे पैसे से लेकर के उसको दान किया। और वो जगह इतनी है, अपने जो प्रसाद है नहीं, ये पूरा इनसे डबल इतनी जगह है। और वहाँ मैंने सीसी भी करवा दी, और सीसी करवा अपने हम अपने सांसद महोदय से हम पैसे मांग रहे हैं धर्मशाला के लिए, ये मतलब है जो सामुदायिक भवन के लिए, तो हम 3 सेट करके, और हमारे गांव में व्यवस्था नहीं थी मतलब कुछ भी। एक मिडिल स्कूल के लिए हमने दान किया, पूरे मिडिल स्कूल हमने निजी जमीन में से दिया, रोड पे, मेन रोड पे जो लाफे और मीना गाँव के बीच में जो रोड निकलता मेन रोड पे हमने मिडिल स्कूल की जगह दी, जबकि जगह नहीं थी, मिडिल स्कूल पूरा दान दिया हमें निजी जमीन। लोगों ने 2 जसीबियां करी, 2 लाख रुपए लगे, सब में बाउंड्री बाल निकाल करके 20 बीघा जाल निकाल करके और उसमें 8 चिन्ह कटी। बहुत बढ़िया। जीरापुर ब्लॉक का गांव है, लगभग 40 से 50 लाख रुपए की धर्मशाला का निर्माण हमारे गांव में हो चुका है। गांव के सहयोग से और जनप्रतिनिधि के सहयोग से हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों का भी उसमें सहयोग लिया और गांव के सहयोग से कम 40-50 लाख रुपए की जो धर्मशाला है उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। 4-5 हजार युवा इकट्ठे हो और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ हमारा समाज संगठन बहुत प्रभावित नहीं थे, 40 वर्ष हो गए, लेकिन नए ग्लैमर में आ गया। देखो सभ्य तरीके से होना चाहिए युवा सम्मेलन, ये हम भी जानते, लेकिन पूरे जिले के युवा एक युवा सम्मेलन की मांग कर रहे हैं, तो यदि उनकी आप लोगों की सहमति मिल जाएगी तो भविष्य में युवा सम्मेलन हो जाए। एक और लंबे समय से हमारे समाज के युवा मांग कर रहे हैं कि युवक युवती जो परिचय सम्मेलन होता है अन्य समाजों में, ऐसा युवक युवती परिचय सम्मेलन, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग अपनी बेटियों के लिए भी लड़के ढूंढ रहे हैं और लड़कों के लिए भी योग्य लड़कियां ढूंढ रहे हैं, तो एक बार युवक युवती परिचय सम्मेलन हो जाएगा तो उससे भी कुछ नए युवा हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे जिले में और सभी जिलों में कुछ लोगों की मांग ऐसा नहीं कि वो हो जाए,
लेकिन सभी समाजों की शोभा यात्रा निकलती है। तो हम भी भगवान श्री राम को हमारा वंशज मानते हैं। बहुत लंबे समय से युवा कह रहे हैं कि मंच सहमति दे तो पूरे मतलब पूरी शालीनता के साथ, ऐसा नहीं है कोई वो भूतंग हो कोई कुछ हो, लेकिन भगवान श्री राम के हम वंशज है, तो या तो रामनवमी पे हमारा एक जिला स्त्री संशोधन निकल जाए शोभा यात्रा, या फिर हम दशहरे के दूसरे दिन भी भगवान श्री राम का एक चल समारोह जिले में कहीं भी एक जगह निर्धारित करके वो निकाल लेंगे। तो मेरा मानना है कि जो युवा अभी तक हमसे जुड़े नहीं, वो एक बार हमसे आकर्षित तो हो, और आकर्षित होंगे और हमसे जुड़ेंगे तो फिर सारी चीजें उन्हें समझाएंगे। ऐसा मेरा मन से निवेदन है। गाँव में गए तो हमने देखा कि समिति भी लगभग बन चुकी है। 4 साल से मैं कैरियर मार्गदर्शन में जीरापुर में जो है जाता हूँ, देखता हूँ कि 92% बच्चे लाते हैं, कोई 85 लाता है, कोई 80 लाता है। तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे बालू सर पवार मेलकेडी पढ़ाते हैं जीरापुर में। हमारे वरिष्ठ युवा के ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह जी तोमर मेनाकेडी, ये लोग निकाल के देते हैं कि 20 लड़के टॉप आए हैं, 25 आए हैं। तो जो संबल परिवार के हैं, जो पैसे वाले, वो तो इंदौर भोपाल कोटा कहीं भी चले जाते हैं। जो थोड़े से निचले तबके जिनके पास आर्थिक रूप से मजबूती नहीं है, वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में मतलब जो है जीरापुर कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं या खिलचीपुर राजगढ़, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। कई सारे उदाहरण है। मैं भी टीचर हूँ, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, देखते भी एक ग्रामीण परिवेश से पढ़े हुए वही देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि अगर इंदौर या भोपाल उज्जैन में कहीं भी धर्मशाला परिसर की व्यवस्था हो जाए, या कि जैसे समाज में जो ग्राम उत्थान समिति उसके द्वारा जो गांव में जो मतलब कमजोर व्यक्ति का लड़का है, वो जो 92% लाया है या 95 लाया है, उसको अगर अपन आर्थिक रूप से या कि थोड़ा सा संबल दे तो उसका भविष्य बन सकता है और वो जीवन पर्यंत समाज का ऋणी रहेगा। धन्यवाद। प्रदेश स्तर तक संगठन युवाओं का है, इसलिए गांव के भी युवा शामिल है, सेक्टर के, ब्लॉक के, जिले के। उसके बाद भी जो अभी बात आ रही है कि बाकी के जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको कैसे जोड़ें, उसके लिए हम ये सोचेंगे, सुझाव आ रहा है कि एक व्यवसायिक ग्रुप बना लिया जाए समाज के लिए। जैसे एक व्यवसायिक समिति, उप समितियां रहती है संगठन में बहुत सारी, एकाध कर्मचारी समिति, ऐसे चल रहा है। सभी ने हमने रक्षण लिया। सभी से निवेदन है कि हमारे भगवान श्री राम जिनके हम वंशज है, तो हम सब भगवान श्री राम का जयकारा जोर से लगाएंगे। और अब प्रशिक्षण के जो सत्र थे उनकी समाप्ति हो गई, इसलिए हमारे जो अन्य वक्ता जब बोलेंगे तो पहले ताली बजाने के लिए मना किया था, लेकिन जब इनकी बात अच्छी लगे तो अब आप समापन सत्र तो ताली उसमें बजा सकते हैं। सबसे पहले सबको जयकारा लगाना है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में समापन के अवसर पर हम सभी समाज बंधुओं का मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हमारी समाज के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री और हमारे गौरव आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब, हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप मंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें। जिला अध्यक्ष हमारा सालवे खेड़ी, आदरणीय सिसोदिया भाई साहब, आदरणीय चंद्र सिंह जी, सामने बैठे आदरणीय सभी साथियों, प्रशिक्षण ले लो 2 दिन में, कतरो लो तो गम पड़ेगी, 7-6 महीने में चलो अपना प्रभाव दिया। एक बात है, एक जंगल में 2 शेर रहता और 2 शेर की आपस में लड़ाई होगी, 2 सगाई भाई था। 2 साल हो गए, 4 साल हो गया, 2 से नहीं बोले। एक दिन वो बड़ा जो शेर था वो बैठा हुआ था चौक में उसके गांव में, और उन्हें दूसरा शेर का बच्चा और ठेगड़ा उन्होंने पकड़ लिया। तो ठेगड़ा जैसे उन्हें शेर का बच्चा मार दिया था, जैसे उन्हें बड़ा शेर ने सोची क्या रही अपनी जगह पर अलग। मतलब ये है कि जैसे अपना आदमी काम पड़े तब आप सब लोग तन मन से साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी सम्मानीय प्रशिक्षक
के इस वर्ग के प्रभारी सम्मानित गोविंद सिंह बनखेड़ी जी, हमारे आगरा जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे संगठन के,